है कि अगर उसे आर्मर चाहिए तो उसे उस आदमी के पास से ही लेना चाहिए। अब शीशो यहाँ पर अपनी पावर से उसका टेस्ट और उसकी स्टेटस और उसकी हिस्ट्री चेक करता है। शीशो को पता चलता है कि ये बंदा गलत नहीं है, तो इसलिए वो फ्रेंड से कहता है कि हम इसके पास से आर्मर ले सकते हैं। अब इसके बाद वो उसी जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो आदमी फ्रेंड को बहुत ही बेस्ट आर्मर दे रहा है जो कि उसी के लिए बना हुआ था और ये बिल्कुल ड्रेस की तरह था। इस वजह से फ्रेंड भी उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। साथ ही वो कुछ और भी इक्विपमेंट्स देता है, जैसे कि वो अजीब से जूते जो कि बाद में काम आने वाले हैं। वो खासियत उनकी अभी ज्यादा अच्छे से समझाई नहीं जाती। वैसे इसके बाद यहाँ पर वो शीशो को देखते हैं और कहते हैं कि तलवार मुझे भी बहुत ज्यादा रेयर लग रही है, क्योंकि इस तरह की तलवार नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। शीशो कपड़े में कवर था और यहाँ तक कि अभी वो हिल भी नहीं रहा था। इस वजह से इस आदमी को नहीं पता कि वो बोल सकता है या फिर हिल भी सकता है, पर इस आदमी ने पहचान लिया था क्योंकि इस आदमी इस काम का सच में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब वो आदमी फ्रेंड से कहता है कि क्या तुम अपनी तलवार की पावर चेक करना चाहोगी, और इसके बाद अपनी तलवार निकालता है। फ्रेंड जैसे ही उस पर हमला करती है तो वो तलवार टूट जाती है। अब जेस कहता है कि वाह, सच में तुम्हारी तलवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर शीशो नोटिस करता है कि जेरस कोई बुरा आदमी नहीं है। इस वजह से शीशो उसके सामने भी हिलने लगता है और बोलने भी लगता है। जेरस यहाँ पर एक फ्रेंड स्मिथ के बारे में बात कर रहा था। फ्रेंड स्मिथ वो होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्रेंड स्मिथ था जिसने बहुत ही गॉड लेवल की तलवार बनाई थी। शीशो पूछता है कि क्या मुझे भी उसने ही बनाया होगा, तो इस पर जेरस कहता है कि नहीं, तुम्हें उसने नहीं बनाया, तुम कुछ और ही हो। अब वैसे जेरस ये भी बात निकालता है कि वो उनके लिए और भी ज्यादा रेयर चीज बना सकता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और नाइट में उनकी मदद करेगी। लेकिन अब इन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, तो अभी ये जेरस से कुछ नहीं कह रहे थे। जेरस उन्हें बताता है कि उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, और इतना सुनते ही फ्रेंड तुरंत ही अपने पास से वो सारे इक्विपमेंट्स को निकाल लेती है जिसे इसने शीशो के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर्स से मार कर कलेक्ट किया है। जेरस ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि वो इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा थे, यहाँ तक कि उसने इतनी चाहिए नहीं थे। अब फ्रेंड बताती है कि वो सामान बनवाना तो चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो इतना सामान क्रिएट कर पाए, क्योंकि ये सामान तो बहुत ही महंगा होगा। पर जेस यहाँ पर कहता है कि नहीं, तुमसे पैसे देने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे मेरी जरूरत का सामान ला कर दे देना, उसे हम पैसे में एडजस्ट कर लेंगे। उसका सामान बनाकर एक दूसरे एडवेंचर को दे सकता हूँ, और सामान लाना सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो 1 महीने का टाइम लेता है और कहता है कि 1 महीने बाद मैं तुम्हें वो चीज बना कर दूंगा जो उसने कहा था। इसके बाद फ्रेंड और शीशो वहाँ से चले गए थे। अब वापस लौटते वक्त शीशो कहता है कि तुम्हें कुछ कपड़े ले लेने चाहिए क्योंकि पैसे तो वैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड अपने लिए कुछ शॉपिंग करती है। इसके बाद जाते हुए एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आने के बाद शीशो पहले उस आदमी के स्टेटस को चेक कर लेता है क्योंकि हर आदमी का स्टेटस चेक करना जरूरी था, वरना वो आदमी बुरा हो तो फिर वो क्या करेंगे। शीशो यहाँ पर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक एडवेंचर था। वो आदमी बताता है कि वो 3 साल पहले रिटायर हो चुका है और अपना गुजारा करने के लिए वो इस रेस्टोरेंट को चला रहा है। अब वो यहाँ से खाना खाकर निकलते हैं। शीशो कहता है कि आखिर हम रुकेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे पास तो कोई जगह नहीं है। वैसे इसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक कमरा रेंट पर लेंगे। वो होटल पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि अभी फ्रेंड की एज बहुत कम है, इसलिए वो अकेले कोई कमरा नहीं ले सकती। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर अपना गिल्ड कार्ड दिखाती है, जिस वजह से उसे वहाँ आने दिया जाता है। अब वो कमरा मिल चुका था। वहाँ पर आने के बाद शीशो फ्रेंड के लिए खाना बनाता है और फिर वो लोग आराम करते हैं। वैसे यहाँ पर शीशो अगले दिन ही प्लानिंग फ्रेंड को समझा रहा था कि अगले दिन दोनों उन्हें क्या करना है, लेकिन फ्रेंड पहले ही सो जाती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि अब वो लोग एक जंगल की तरफ गए थे। वहाँ पर वो कुछ हब इकट्ठा कर रहे थे जिनके बारे में कॉपी में लिखा हुआ था। ये हब उन्हें एडवेंचर का पर काम आ सकती है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और फ्रेंड सीधा उस डायरेक्शन में जाने लगती है। वहाँ हम देखते हैं कि 3 एडवेंचर का एक ग्रुप अभी कुछ गॉब्लिन से लड़ रहा था। उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि गॉब्लिन बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्रेंड वहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देती है। वो तीनों एडवेंचर देखते हैं कि फ्रेंड तो लगभग उन्हीं के रैंक की है और उसकी पावर सेम है। वो उसे थैंक यू कहते हैं। तभी वो पीछे नोटिस करते हैं कि एक और गॉब्लिन था जो कि एक सिटी बजाकर अपने बाकी लोगों को बुला रहा था, पर फ्रेंड उसे तुरंत ही खत्म कर देती है। मगर फ्रेंड को आवाज आ चुकी थी जंगल में अंदर और भी कई सारे गॉब्लिन्स हैं। इस वजह से फ्रेंड तुरंत वहाँ आगे बढ़ने लगती है। शीशो उसे रोकता है कि तुम थक जाओगी, वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन हैं। लेकिन फिर फ्रेंड उसकी बात नहीं मानती और वहाँ चली जाती है। वहाँ पर वो बहुत टाइम तक गॉब्लिन से फाइट करती है। उसने ना जाने कितने गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया था। कुछ पावरफुल वाले भी थे जिन्हें खत्म करने में टाइम लग रहा था, लेकिन उन्हें भी उसने मार दिया था। हम देखते हैं कि अब वो थोड़ी सी थकने लगी थी, इस वजह से उसकी स्पीड कम हो गई थी। पर वो कहती है कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, तो अभी मुझे लड़ना होगा, और फिर से उन गॉब्लिन से लड़ना चालू कर देती है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रुकी नहीं थी। गॉब्लिन एक के बाद एक आते जा रहे थे, पर वो भी उन्हें मारते जा रही
गई थी। शीशो उसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। वो भी यहाँ पर फैसला करता है कि वो भी उन फ्रेंड की मदद करेगा और स्ट्रॉन्ग बनने में। इस वजह से अब वो कहता है कि तुम बिंदास इन लोगों से फाइट करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब फ्रेंड बात मानती है और अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक गॉब्लिन और वो मॉन्स्टर्स आने का रुके नहीं थे। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर अचानक से फ्रेंड की तरफ एक तीर चलाता है और फ्रेंड के गले पर वो तीर लग जाता है। एक्साइटेड थी और तुरंत ही जाकर गिल्ड लीडर से मिलती है। यहाँ पर अभी डॉट्रॉन भी था। गिल्ड लीडर और डॉट्रॉन पूछते हैं कि आखिर उसने कितने गॉब्लिन्स को खत्म किया। अब फ्रेंड को नहीं पता था कि वो कितने थे, उन्हें करेक्ट नंबर चाहिए थे। फ्रेंड को थोड़ा सोच कर कहती है करीबन 130। तो ये सुनकर वो सारे शॉक हो जाते हैं। क्या वो वहाँ से भागी नहीं? तो इस पर फ्रेंड कहती है कि नहीं, वो सारे गॉब्लिन वहीं खड़े हुए थे जब तक उसने उन्हें नहीं मार दिया। ये बात सुनकर गिल्ड लीडर समझ जाता है कि वो बेस असल में उन्हीं रहने की जगह है और वहाँ एक दो गॉब्लिन नहीं बल्कि कई सारे गॉब्लिन मिलने वाले हैं। और वो समझ गए थे कि उनका जो शक था वो वहाँ पर एक डेंजन हो सकता है, वो सही है। असल में वो बेस एक डेंजन ही है। इस वजह से वो अकेले फ्रेंड या फिर उस ग्रुप को वहाँ नीचे नहीं भेज सकते। उन्हें एडवेंचर का एक ही अच्छा सा ग्रुप चाहिए था। इसके लिए वो डॉक्टरों को ऑर्डर देते हैं कि F रैंक और A रैंक को लेकर आए। जितने भी लोग हो सके उन्हें अभी अपने साथ लेकर जाओ। इस बात से डॉक्टर एग्री करता है। अभी वैसे फ्रेंड रैंक G पर है, इस वजह से गिल्ड लीडर उसका प्रमोशन कर उसे F रैंक तक पहुंचा देते हैं। फ्रेंड शॉक थी, पर गिल्ड लीडर कहते हैं कि तुमने 130 गॉब्लिन को मार दिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए तुम प्रमोशन डिजर्व करती हो। अब यहाँ से इसके बाद वो गर्ल्स के पास आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो गर्ल्स को बताते हैं कि उनका प्रमोशन हो चुका है, जिससे चीज पर गर्ल्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बताता है कि मैंने उन क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद अब वो फ्रेंड से उस आर्मर को वहाँ टेबल पर रख कर आसपास कुछ क्रिस्टल को रखते हैं और उसकी पावर को देखते हैं और वो आर्मर पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुका था। शीशो इन क्रिस्टल को देखकर शॉक था। वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। गर्ल्स उसे बताते हैं कि बहुत ही रेयर क्रिस्टल है, ये नॉर्मली नहीं बना सकते, इन्हें बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अभी शीशो डेंजन के बारे में पूछता है कि आखिर डेंजन क्या होते हैं। तो इस चीज पर गर्ल्स बताता है कि गॉड ऑफ चाओस ने इन्हें अर्थ पर भेजा है। अब वो गॉड है, इस वजह से शौक थे कि आखिर गॉड ऐसी खतरनाक चीजें क्यों भेजेंगे। तो इस पर गर्ल्स बताता है कि एक तरह से ये चीज अच्छी भी रहती है क्योंकि इससे ह्यूमंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि असल में गॉड सबसे पहले एक बॉल नीचे भेजते हैं। ये क्रिस्टल बॉल रहती है और इस वजह से आसपास कुछ रेडियस में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है और वो एक जगह पर गैदर हो जाते हैं। इनका एक लीडर चुना जाता है और फिर युवा उस जगह पर जाकर उस जगह पर राज करते हैं। अगर कोई उन्हें आकर खत्म कर दे और डेंजन को जीत ले तो उसे इनका ट्रेजर मिल जाता है, जो कि सोना चांदी कुछ भी हो सकता है। साथ ही वहाँ पर कुछ खास वेपन्स भी मिलते हैं। ये बात सुनकर शीशो और फ्रेंड दोनों ही ज्यादा शॉक थे और एक्साइटेड भी थे। इसके बाद अब वो वहाँ के वापस घर लौट आते हैं। मतलब उस होटल में वहाँ पर जाकर शीशो कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें चोट लगी तो वो मैं हील कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी थकान को मैं हील नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पर अब फ्रेंड कहती है कि अभी उसे नहाने जाना है और साथ ही साथ वो शीशो को भी लेकर जाती है। वो कहते हैं कि मैं तलवार हूँ और मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा, पर वो भी जबरदस्ती वहाँ ले जाती है। अब वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है उसे रिसेप्शनिस्ट लड़की नेल से, जहाँ पर वो कहती है कि अपने वेपन को यहाँ लाना मना है। इस पर फ्रेंड माफी मांगती है। अब फ्रेंड बताती है कि वो डेंजन के मिशन के लिए जाने वाली है। इस चीज पर नेल कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बहुत ही प्रोग्रेस कर ली, लेकिन वहाँ पर जाकर तुम बिल्कुल भी घबराना मत। वो जगह कितनी भी खराब या खतरनाक क्यों ना हो, बस तुम्हें वहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। साथ ही यहाँ पर वो कह रही थी कि अगर अभी आसपास कहीं पर एमेंडा होती तो शायद तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वो अकेले ही जाकर डेंजन क्लियर कर रहा थी। ये बात सुनकर फ्रेंड शॉक थी। वो पूछती है कि एमेंडा कौन है। इस पर नेल बताती है कि असल में एमेंडा रैंक A की एक एडवेंचर है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आराम से इस डेंजन को अकेले ही क्लियर कर सकती है, मगर अभी वो मारू प्लेस नाम के एक जगह पर गई है। अब वो विश्वास कर लेती है। वैसे इसके बाद शीशो अभी जानना चाहती थी कि आखिर डेंजन क्रिएट क्यों किए जाते हैं, गॉड इसे क्रिएट क्यों करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड ये सवाल नेल से पूछती है। नेल इस पर बताती है कि टोटल 12 गॉड्स थे जिन्होंने इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया और इसके बाद एक गॉड जो कि गॉड ऑफ चाओस हैं, उन्होंने डेंजन क्रिएट किया। डेंजन सिर्फ इसलिए क्रिएट किए गए थे जिससे कि लोग स्ट्रॉन्ग बन सके और उन्हें खजाना मिल सके, लेकिन उन्हीं में से एक था गॉड ऑफ वॉर जिसने मॉन्स्टर को क्रिएट किया। उसी वजह से आज वर्ल्ड में मॉन्स्टर गॉब्लिन से ये सब है। ये बात सुनकर शीशो शॉक था। वैसे अब उन्हें वापस लौटना था, इसलिए नेल उन्हें ऑल द बेस्ट कहती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेंड और शीशो आ चुके थे उसी बेस वाली जगह पर जहाँ पर डेंजन है। वहाँ वो देखते हैं कि उस ग्रुप में कुछ गॉब्लिन वहाँ बाहर
आ गए हैं और बाकी लोग वहाँ पर हमला कर रहे हैं। यहाँ पर डोट्रोन भी था और वो उनसे लड़ रहे थे। अब फेन को आगे बढ़कर एक गॉब्लिन को खत्म कर देती है।